1 लाख 1 महीने में कमाने का आज हमारा डे 28। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं कस्टमर रिटर्न चेक करता हूँ और मैं एक सच बात बोलूँ, लिटरली गाइस मैं परेशान हो गया हूँ। जो कस्टमर प्रोडक्ट चेंज करके देते आज तो यार हद हो गई, एकदम ही डिफरेंट प्रोडक्ट भेज दिया है। वो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि क्या भेजा है। उसके बाद मैं रेडियो का चले जाता हूँ कॉलेज। वहाँ एक लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं मीशो का पैनल चेक करता हूँ। तो आज हमें टोटल 83 ऑर्डर्स आए थे और 6 ऑर्डर्स पेंडिंग में थे। और फ्लिपकार्ट पे हमें 1 ऑर्डर आया था आज। और फिर हमें एक नोटिफिकेशन आता है और मैं देखता हूँ तो जो मीशो से हमने पॉलीबैग मंगाया था वो डिले चल रहा था। तो फाइनली आज वो डिलीवर होगा ऐसा मैसेज तो आया, बट देखते शाम तक वो आता है कि नहीं। इसके बाद मैं निकल जाता हूँ प्रोडक्ट्स लेने और मोस्टली तो सारे कवर्स मिल गए थे, बट एक जो मॉडल का कवर था वो पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए मुझे अलग जगह जाना पड़ा। तो वहाँ से फिर फाइनली वो मिला। वो सब करने के बाद मैं आ जाता हूँ और जो मेरी फ्रेंड है मैंने उसको सारे लेबल्स डाउनलोड करके भेज दिए थे ताकि वो उसका जेरोक्स निकाल ले, क्योंकि मुझे फिर आने में काफ़ी लेट हो जाता है और जेरोक्स निकालूंगा तो उसमें काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर मेरी फ्रेंड से जेरोक्स लेने के बाद आपको पता ही होगा हमारा जो मीशो का पॉली बैग है वो पूरा खत्म हो चुका है। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उतना ही है, तो हमें पॉली बैग लेने जाना पड़ेगा। तो चलते पहले पॉली बैग लेने। तो मैंने 1 पैकेट पॉली बैग ले लिया है, कुछ लोग कुरियर बैग भी बोलते हैं इसको। ये मैं लेके घर आ जाता हूँ और सारे लेबल्स को कट करके सारे ऑर्डर्स को पैक करने लग जाता हूँ। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैं ऑर्डर्स को स्कैन कैसे करता हूँ, तो आपको मैं बताता हूँ कैसे स्कैन करता हूँ मैं। तो जो ऑर्डर आया होगा आपको वो आप लेबल डाउनलोड करोगे ना, तो ऊपर साइड में एक QR कोड दिया रहता है ये वाला। इसको आप स्कैन करोगे, देन उसके बाद नीचे साइड में पैकेट का QR कोड दिया होता है। इसको स्कैन कर लोगे ना, जो पैकेट है वो QR कोड से लिंक हो जाता है। उससे ये पता चलता है कि ये पैकेट में यही प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, फ्रॉड होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और बाई चांस फ्रॉड होता भी है तो आपको क्लेम मिल जाएगा। और जो मैं लेके आया हूँ वो नॉर्मल कुरियर बैग है। इसमें जो पैकेट ID होती है वो नहीं होता है, तो आप इसको स्कैन नहीं कर सकते, ऐसा होता है। आप अगर न्यू सेलर हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो, चलता है, कोई इशू नहीं होता है। इसके बाद फिर डिलीवरी वाले भाई का कॉल आता है, तो मैं उनको सारे ऑर्डर्स लेके जाके हैंड ओवर कर देता हूँ। और उन्होंने 8 कस्टमर रिटर्न दिए थे आज। उसको मैं लेके आता हूँ घर और जब चेक करता हूँ तो उसमें से ये वाला प्रोडक्ट निकलता है, मतलब टोटली डिफरेंट। इसमें से दुपट्टा निकलता है, मतलब ओढ़ने निकलती है। बताओ क्या भर के दे रहे एक्सचेंज करके। पहले तो कुछ दूसरा कवर डाल के देते थे, अब देखो टोटली डिफरेंट। और ये पुराना सड़ा हुआ दुपट्टा है, पता नहीं किसने डाल के दे दिया है इसमें, बताओ। और इसके बाद मुझे कॉल आता है कि जो हमने कुरियर बैग ऑर्डर्स किए थे वो आ चुका है। तो फिर फटाफट मैं चले जाता हूँ उसको लेने। तो ये देखो गाइस, हाँ फाइनली हमारा कुरियर हमको मिल चुका है। और इसको मैं घर लेके आके सबसे पहले चेक करता हूँ कि ये विद POD वाला है या विदाउट POD वाला है। क्योंकि विद POD वाला वो थोड़ा महंगा आता है और विदाउट POD वाला वो सस्ता आता है। POD का मतलब प्रूफ ऑफ ऑर्डर रहता है, उसमें वो रखने की जगह होती है। और जो विदाउट POD वाला रहता है उसमें रखने की जगह नहीं होती, इसके लिए वो सस्ता आता है। और आज का जो हमारा टोटल सेल्स हुआ है वो 5150 रुपये का हुआ है।